सर अभी हाल ही में आपने गुड़गांव में एक पीवीआर मॉडल की बात की, वो कैसे आपको आइडिया है और क्या उसके बारे में पूरा किस तरह से उसको आप लागू करने के लिए बेसिकली इस पे बात कर रहे हैं? देखिए, एक मीडिया एजेंसी ने एक टाउन हॉल किया था साइबर क्राइम के ऊपर, डोंट गेट अ स्कैम। उसमें मुझे उन्हें बोलने के लिए बुलाया, तो मैं सोचता रहा कि क्या कहूँ मैं जो कि काम की बात हो। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि देखें कि साइबर स्कैम के पीछे टेक्नोलॉजी तो जो होगी सो होगी, ज़्यादातर साइकोलॉजी है कि लोग आपको डर और लालच, है ना, इन चीज़ों में फंसा के और फिर वो आपको क्लिक करवा लेते हैं, ओटीपी मंगवा लेते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें कर देते हैं जिससे कि आप ब्लैकमेल होते हो, आपके पैसे जाते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई होती है। तो साइकोलॉजिस्ट का कहना ये है कि जैसे ही आपको पैनिक करता है कोई कॉलर, तो उस पर एक्शन लेने में 3-4 सेकंड का डिले हो जाए तो बहुत चांसेस है कि देख पाएंगे कि तो बहरूपिया, ये तो ठग है, ये कोई मतलब बोनाफाइड कॉलर नहीं है, ये कोई बैंक का आदमी नहीं, कस्टम का आदमी नहीं, ये बहरूपिया है, मुझको ठगने की कोशिश कर रहा है। जी सर एक जो एंटी टेररिस्ट की जो बात है, इस पर मैं और भी आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें फिर मैंने ये सोचा कि नॉलेज तो है, प्रैक्टिस क्या होना चाहिए। तो हमने कहा जी आप जब भी इस तरह का फ़ोन आए तो आप खुश हो जाओ, मतलब पीवीआर करना है। जिसको जो अननोन नंबर है जो फ़ोन करके मुझे जॉब दे रहा है, पैसे कमा रहा है या मुझे डरा रहा है, तो ये कौन लोग हैं। तो हमने कहा एक गाना सुनिए या गाना गाइए कि जिसका मुझे था इंतज़ार और जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। मतलब ये ठग का फ़ोन आ गया, ठीक है। तो इस गाने को सुनने गुनगुनाने में आपके 5-10 सेकंड निकल जाएंगे। तो उस 5-10 सेकंड में आपका पैनिक ख़त्म हो जाएगा, आपका दिमाग काम करने लगेगा। फिर आप वेरीफाई करो, PV, वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, तो बैंक का फ़ोन है तो बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से पूछिए। अगर कोई और आदमी बन के आपको कह रहा है तो किसी और से पूछ के देखिए वही तो है क्या। तो उसको हमने कहा कि उसके लिए गाना याद रखिए कि बोलो बोलो कौन है वो, वादा जो किया है सो निभाना है, और मतलब कौन है वो, तो पता करो कौन है वो। अगर आपको लगे ये ठग है तब 1930 पर रिपोर्ट करो, आर से रिपोर्ट हुआ तो फिर हम हरियाणा पुलिस का चक दे इंडिया कर देगी। तो मेरा ये था कि इस तरीके से लोग जो पैनिक रिएक्शन करते हैं वो करने से बचेंगे। और ज्ञान तो सबको है जी, अभ्यास होना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको डराने धमकाने ललचाने की कोशिश हो, और मोस्टली वो साइबर स्कैमर होते हैं, बहुरूपिये होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप जो डर जाते हो, जो लालच में आ जाते हो, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप 5-10 सेकंड रुक जाओ तो हो सकता है आपका जो इमोशनल पार्ट ख़त्म हो जाए, रीजनिंग वाला पार्ट आ जाए, आप इन बहुरूपियों को देख पाओ। अब मैं तो कहता हूँ उनको 100 गालियाँ निकालो, इनके बारे में पुलिस को बताओ, हम इनका भूत बना देंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर